बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर। पूरे देश में 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा होगी शुरू। हातम सिंह नागर को बनाया महाराष्ट्र और गोवा का प्रभारी। घर घर पहुंचाई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां। पार्टी नेतृत्व की आशाओं पर खरा उतरने का दावा। हातम सिंह नागर से यूपी की बात की खास बातचीत। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद के किसान नेता हातम सिंह नागर को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हातम सिंह नागर को पार्टी के लिए उनकी सेवा को देखते हुए ग्राम परिक्रमा यात्रा का महाराष्ट्र और गोवा का प्रभारी बनाया है। उनका कहना है कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि वो अपने नेतृत्व की आशाओं पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। हातम सिंह ने बताया कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने और खासकर किसानों के लिए लागू की गई तमाम योजनाओं से अवगत कराने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि हातम सिंह नागर छात्र नेता भी रह चुके हैं। तब से लेकर आज तक बीजेपी संगठन के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हातम सिंह वर्तमान में किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नई जिम्मेदारी मिली है तो इसे भी बखूबी निभाया जाएगा। इस बीच हमारे यूपी की बात के संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने हातम सिंह गुर्जर से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज हमारे यूपी की बात पर एक खास मेहमान है जो बचपन से लेकर छात्र राजनीति से लेकर राजनीति में उतरे हैं और जन सेवा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। उनका नाम है हातम सिंह नागर। राष्ट्रीय जो नेता है भाजपा के, उन्होंने अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बॉम्बे और गोवा का प्रभारी बनाया है किसान मोर्चा में। आइए जानते हैं उनसे। भैया पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आपको भाजपा ने बड़ी नई जिम्मेदारी दी है। धन्यवाद प्रवीण भाई, और यूपी की बात को भी जो चैनल है धन्यवाद। और मैं आपको ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमेशा ऐसे विषयों को उठाते रहते हैं जो समाज से जुड़ी समस्याएं हैं। उनके लिए भी आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद। भैया आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय कमेटी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी ने और नड्डा जी ने आप पे फिर एक विश्वास जताया 2024 को चुनाव को देखते हुए आपको महाराष्ट्र का और गोवा का प्रभारी बना के भेजा है ताकि वहां से भी आप ज्यादा सीटें लोकसभा में जिता के भेजे। तो क्या रणनीति रहेगी आपकी, कैसे किसानों के बीच जाओगे? देखिए, मैं एक बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूं जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। जो जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान देती है उसे मैं पूरे शिद्दत से उसे निभाता हूं। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे विश्वास कर बॉम्बे और गोवा में जो हमारी ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू हो रही है 12 तारीख से, उसका प्रभारी बनाया है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको विश्वास पर खरा उतरूं। दूसरे, हमारे जो ये ग्राम परिक्रमा यात्रा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पिछले 10 साल की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने, चाहे युवा की बात करो, चाहे किसान की बात करो, चाहे गरीब की बात करो, ओबीसी, जो हमारे दबे कुचले जो लोग हैं जिन्हें अब तक सत्ता का कोई फायदा नहीं हुआ, उनके लिए उन्होंने काम किया है। हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है जो वर्ग अब तक इस जो उन्नति होनी थी उससे वंचित था। किसानों की बात करो तो किसानों के लिए उन्होंने शुरू में ही कहा कि भाई मैं किसानों की आत्मनिर्भर करूंगा, मैं उनकी जो है आमदनी बढ़ाऊंगा। उसके लिए उन्होंने देखो किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जो फसल योजना थी हमारी, पहले क्या होता था कि भाई किसान ने फसल, बेचारे ने 6 महीने मेहनत करी, 6 मिनट में ओले पड़े, बारिश पड़ी या कोई और प्रकार प्राकृतिक आपदा आई और वो फसल उसकी नष्ट होगी, तो किसान आत्महत्या की स्थिति में आ गया। लेकिन अब अगर किसान भाई को कोई नुकसान होता तो उसका 100% भरपाई पीएम किसान फसल बीमा योजना से हो जाएगी। उसमें बल्कि एक काम हुआ है पहले, क्योंकि हम तो गांव के रहने वाले हैं, पहले भी जैसे एक नुकसान की बात होती थी कि एक गांव में एक तरफ ओले पड़ गए
दूसरी तरफ नहीं पड़े तो उसे मुआवजा नहीं देते थे। जो भी अधिकारी आते थे कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, अगर पूरे एरिया में नुकसान हुआ तो हम भरपाई देंगे। आज ये है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये फसल बीमा योजना शुरू करी है कि अगर एक खेत में भी नुकसान होगा तो उस एक खेत की भी भरपाई उस फसल बीमा योजना के थ्रू की जाएगी। सारी की सारी जो जैसे सिंचाई की बात करें या जो एमएसपी की बात कर रहे हैं हम, हर चाहे तिलहन की बात कर लो, चाहे गेहूं की बात कर लो, चाहे चने, मतलब हर फसल के रेट बढ़े हैं। आप देख लो 2014 से पहले क्या रेट थे और अब रेट कितने उन्होंने बढ़ाए हैं। अभी गन्ने का हमारे पश्चिमी यूपी में जो गन्ने पूरे प्रदेश में गन्ने के भी 20 रुपए के रेट हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं। तो ये बातें, उसके बाद में जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जिसमें हमारा किसान, जिसमें हमारा मजदूर, जिसमें हमारे जो गरीब तबका रहता है, उसके लिए भी उन्होंने चाहे शौचालय की बात करो हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात करें हम, चाहे उनके रोजगार की बात करें हम, तो उन्होंने चारों तरफ जो है काम किए हैं। हर छोटे से छोटे आदमी की काम किए हैं। अभी जैसे विश्वकर्मा योजना शुरू करी है, उसमें 20,000, 50,000, 1 लाख तक का लोन लेकर आदमी अपनी छोटे काम, चाहे रेहड़ी लगावे, चाहे अपने फल की रेहड़ी लगावे, चाहे सब्जी की रेहड़ी लगावे, ऐसे बहुत से काम करके आदमी आत्मनिर्भर बन सकता है। अब दूसरे आप जैसे बेरोजगारी की बात हो रही है, आपको परवीन भाई याद होगा कि 2014 से पहले आप देखो कि जो हम मोबाइल फोन वगैरह लेते थे वो या तो मेड इन चाइना होता था, या मेड इन अमेरिका होता था, या मेड इन जापान होता था। आज 65,000 करोड़ जो फोन है वो इंडिया में बन रहे हैं, जो मेड इन इंडिया की एक वो है। तो रोजगार मिल रहा, जब वो बन रहे हैं तो रोजगार भी मिल रहा ना। तो मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये देश के प्रति योजनाएं हैं वो हर जगह गई है, हर चीज को उन्होंने छुआ है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी जनता जनार्दन माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर वही प्यार देगी, बढ़ा के प्यार देगी, और निश्चित रूप से ये सरकार जो है 400 पार जाने वाली है। सर कैसे 400 पार जाएगी? ये हवा में जाएगी या कोई आपकी रणनीति है, या फिर आपने जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में काम किया है और महाराष्ट्र और गोवा में भी, क्या रणनीति है सर आपकी जो मोदी जी के सपनों को साकार करेगी? रणनीति नहीं है, मोदी जी के किए हुए कार्य हैं। जो मोदी जी ने कार्य किए हैं पिछले 10 साल में, हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसमें कहीं कोई धर्म की या जाति की वो नहीं है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे मैं कहूं कि भाई 550 साल से एक हमारे देश में एक मुद्दा था कि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ है वहां मंदिर बनना चाहिए, वहां मंदिर बन गया। धारा 370, जो पहले जम्मू कश्मीर जाते थे उन लोगों को पता होगी कि हम ऐसे, वो लोग मानते थे कि ये तो दूसरे देश से आए हैं। आज वहां खुशहाली है, विकास हो रहा है, क्योंकि मैं प्रत्यक्षी हूं कि मैं वहां पिछले 2.5-3 साल से प्रभारी हूं। वहां सड़कें बन रही हैं, अस्पतालें बन रही हैं, नए स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए हैं। और जो हमारे नौजवान जो एक आतंकवाद से वहां पीड़ित थे, उन्हें पैसे देकर पत्थरबाजी करवाई जाती थी, हमारी आर्मी पे, पुलिस पे पत्थरबाजी होती थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। आप देखो अब कहीं अखबार में है जी होती थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। आप देखो अब कहीं अखबार में है, इक्की दुक्की घटनाएं छोड़ दो, भाई किसी ने एक आके कोई मर्डर कर दिया। अब बाजार बंद नहीं हो रहे कश्मीर में, कि किसी ने कही 10 दिन के लिए बाजार बंद, अगले ने कही फिर 20 दिन के लिए बाजार बंद। रोज बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, उन घटनाओं पे भी अंकुश लगा है। आतंकवाद और नक्सलवाद सिमट के बहुत छोटी रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक उनकी क्षमता है, कार्य योजना है, उनसे हुआ है। किसानों के लिए, जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं उनके लिए। और आप अगर पूरे प्रक्षेप को देखें, आज भारत एक दृढ़ और एक मजबूत शक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभरा है। चाइना जैसा देश को कई बार हमने ठोक के खड़ा कर दिया कि भाई तुम यहाँ खड़े रहो। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, उनका एक काम करने का तरीका है कि आज हम सामने खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। आज सड़कें की बात करो, पूरे देश में हाईवे हैं, और ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों तक सड़क गई है। लगभग 18 करोड़ घरों में अब तक विद्युतीकरण हो चुका है। नल जल के घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। और स्वच्छ भारत के तहत
लगभग जो 12-13 करोड़ जो है अपन तक हम शौचालय बना चुके हैं। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो जिनसे हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने काम किया है, और उस काम के बल पर हमें विश्वास है कि जनता फिर एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना प्यार और आशीर्वाद देगी और हम 400 पार जाएंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सब हवा में बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन है जो जीत के आएगा। देखो, राहुल जी भाई अपने कांग्रेस के नेता, वो चाहे जो कहें, हमारा लोकतंत्र है, स्वतंत्र लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने की आजादी है। तो राहुल जी जो कह रहे हैं उनकी समझ है लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, वो जो इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बनाने वाले कौन थे? नीतीश कुमार जी, वो आज एनडीए में चले गए। उसके बाद में ममता जी, वो बाहर चली गई, कांग्रेस को गाली दे रही हैं, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा तक जो पश्चिम बंगाल में रोक दी। अभी चर्चा है बहुत, हमारा हम बहुत जल्द, मतलब चर्चा है कि जयंत जी भी जा रहे हैं, और जैसे कल नायडू जी आ गए, तो एनडीए का कुनबा तो बढ़ रहा है। और जो ये जो गठबंधन है, ये तो टूट कर बिखर चुका है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, आज की तारीख में बच्चा ये मान रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व पूरे विश्व में नहीं है। भारत की तो बात छोड़ो, पूरे विश्व में नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो तो दल बदलू है बिहार के, नीतीश को कह रहे हैं, और अब अखिलेश यादव ने शामिल होने का न्योता राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया यात्रा में। अब उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा जी इनकी यात्रा? देखिए, मेरा ये मानना है कि कई बार पहले भी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सपा बसपा का भी गठबंधन हुआ है, सपा कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ है। दोनों जब जो बुआ बबुआ भी साथ आए, फिर दोनों भाई बन के भी साथ आए, और रिजल्ट क्या रहा? हमारे यहाँ योगी जी ने, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी जी ने जो पूरे प्रदेश में एक भ्रष्टाचार का और भयमुक्त जो वातावरण दिया है, आज बड़े बड़े जो अपने आपे को बहुत बड़े बाहुबली समझते थे, आज छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या जेल में जा रहे हैं। आज क्राइम का जो वो है, ये छुटमुट अगर क्राइम छोड़ दो, तो जो बड़े मगरमच्छ थे, जिन्हें भूमाफिया कह लो, गिरोह के मालिक कह लो, उगाही जो होती थी व्यापारियों से, वो सब बंद है। ये सारी चीजें जनता देख रही है। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है शांति, सुख और शांति। सुख और शांति मिलती है योगी जी और मोदी जी के शासन में, जो जनता को मिल रही है। इसलिए हमारा यह मानना है कि जनता फिर एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनेगी, और ये गठबंधन तो होते रहेंगे। मैं किसी के बारे में कोई छोटी बात, हमारा आदत नहीं कहने की, लेकिन हम पे किसी गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। पूरा विश्वास है कि जिस तरह मोदी जी ने 400 पार बताया, तो पूरी 400 पार होगी? निश्चित रूप से आप देखना, क्योंकि अब तक जो भी बात नरेंद्र मोदी जी को जो ना, ये कोई बात बिना उसके नहीं कहते। अब तक का जो हम पिछला उनका 10 साल का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भी कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं, और उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है जी। तो उनकी जो 10 साल की मेहनत है, उन्होंने जो 10 साल इस देश को सेवा करी है, उस 10 साल की सेवा के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से 400 पार होंगे। भैया, सबसे लास्ट सवाल मेरा, आप छात्र नेतागिरी से और किसान परिवार से उठे हो, और आप आज राष्ट्र की राजनीति कर रहे हो, यह कैसे संभव हो पाया? ये देखो, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज बहुत ही मतलब उसे अच्छी कहो, बढ़िया कहो, वो है कि यहाँ छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकता है। आप जब भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम कर रहे हैं, तो संगठन की पूरी नजर आप पे है। और मैं ये मानना चाहूंगा कि जब मुझे जम्मू कश्मीर दिया था, तब भी उनकी कोई सोच रही होगी। आज फिर बॉम्बे और गोवा में काम करने का मुझे मौका दिया है, और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। यहाँ मंडल का भी मुझे प्रभार दे रखा है, वहां भी काम करता हूं। 2-2, 3-3 प्रदेशों में मुझे प्रभार दे दिए, वहां भी जाकर काम करूंगा। हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, उनका झंडा लेकर साथ चलना, इस जनता की सेवा करनी है। बस यही हमारे नेता का एक विजन है, विचार है, और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का विजन है। भैया, एक बात और,
कल ही आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और आज सुबह से आपके घर पे तांता लग रहा है लोगों का मिलने का, बधाइयों का, और आज ही आप महाराष्ट्र की ओर कूच कर रहे हो, तो आप अपने समय परिवार को भी नहीं देते, अपने दोस्तों को भी नहीं दे रहे, तो ये त्याग की प्रेरणा कैसे, क्या मान है? देखिए, मेरी राजनीति में जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरी वाइफ का है जी। मुझे रियल में जो, क्योंकि मैं शुरू से ही समाज सेवा में रहा हूँ, तो मुझे तो घर के बारे में हकीकत में ये पता ही नहीं है। सारा घर मेरी वाइफ चलाती है। मेरी बच्चों की एजुकेशन कब हुई वो उन्होंने, तो मुझे तो घर के बारे में हकीकत में ये पता ही नहीं है। सारा घर मेरी वाइफ चलाती है। मेरी बच्चों की एजुकेशन कब हुई वो उन्होंने, जो है कब इंजीनियरिंग कर ली, कब क्या कर ली, ये उसका जुम्मा है। मैं पूरी तरह समाज की सेवा में हूँ। कल मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, कल ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के श्री राजकुमार चार जी, उनका आदेश हुआ कि आप जो कल ही निकलोगे क्योंकि इसमें समय नहीं है, तो मैं आज ही बॉम्बे जा रहा हूँ। बॉम्बे के बाद मैं गोवा जाऊंगा। तो ये एक हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का एक काम करने का तरीका है कि भाई आप को जिम्मेदारी है तो आप जाओ, क्षेत्र में काम करो। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। तो ये थे हातम सिंह नागर जी। हमने इनसे कई मुद्दों पर, गांव से लेकर शहर से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय लेवल पर बात करी है, हर मुद्दे बात करी है। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से हंसते हंसते सभी का जवाब दिया है और इन्होंने लास्ट में कहा कि मोदी और योगी का मैं एक सिपाही हूं, जिस तरह वह मुझे आज्ञा देंगे, ड्यूटी लगाएंगे जहां पे, मैं उसी तरह उनका झंडा लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। और जो मोदी जी ने 400 पार कहा है वह हवा में नहीं, हकीकत में हमारी पार्टी 400 पार लगाएगी, जीत के आएगी। और उसी को सच करने के लिए मैं महाराष्ट्र और गोवा आज ही जा रहा हूं। यूपी की बात के लिए प्रवीण अरोड़ा के साथ ऋतिक